खत्म की है, हम मुगलों पर बहुत बुरी बीत रही है, क्योंकि सही कहा सारी ऊंची पदवियां हम ही संभाले बैठे थे। जी मैं वही कह रहा हूँ, सही कहा आपने। जब से मुगल शाही खत्म हुई है तब से हमारी सारी ऊंची ओहदे भी खत्म हो गई है। मियां हमारे तो ओहदे के साथ साथ जागीरें तक छीन ली गई। लोगों ने कहा मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, मगर जनाब हम भी मुगल हैं मुगल। जागीरें छीन ली तो क्या हुआ, मुगल शान और शौकत में कोई कमी नहीं आने दी हमने। जनाब आपने जो किया वो एक खरे मुगल की पहचान है। बिल्कुल मियाँ, खरे मुगल तो हमने काले मियाँ है। सुना है उनके होने वाली बेगम बेहद गोरी है। हमने भी यही सुना है मियां। मियाँ और काले मियाँ नाम की तरह इतने काले हैं कि उनके आगे चिराग ही बुझ जाए। खूब याद दिलाया आपने जनाब। आज काले मियाँ का निकाह है और मेरी दावत भी है। भाई मैं तो चला। मियां न्योता तो हम सभी को मिला है, चलिए चलते हैं दावत उड़ाइए। चलिए चलते हैं। काले मियाँ जरा सुनते हैं ये जरा। तो कमाल हो गया भाई, कोयले की खान में हीरा आ गया। क्या मतलब है आपका? अरे जनाब काले मियां कोयले की तरह काले और गोरी भी संगमरमर की तरह सफेद। वैसे काले मियाँ आपकी तो किस्मत ही जगमगा गई। अब तो आपको अंधेरे में भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस मेरी मानिए तो आप अपने घर की लालटेनें भी भेज दीजिए। गोरी भी को अपने साथ ले जाना और रास्ता का दुश्मन उन्हें दिखाया। क्यों भाइयों? बस। और ये क्या गोरी भी लगा रखा तुम लोगों ने? बहुत गुरूर है ना उसको अपने गोरी होने का। उसके गोरे होने का तो घमंडी चकनाचूर कर दूंगा एक दिन। लगाइए शर्त। अरे लगी शर्त मियाँ, किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से पाला पड़ा है उसका। देख लेंगे वो तो। देख लेना मियाँ। अरे कहाँ चले, आइए हम आपको कमरे तक छोड़ आते हैं। काले मियां सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? भाई उल्टा तवा भी आपसे ज्यादा गोरा है। मैं कहता हूँ काले मियां कमरे में रखा दूध का गिलास पी लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उससे नहा भी ले, फिर भी गोरे नहीं होने वाले। तो ये आपका कमरा आ गया। फ्रस्ट्रेटेड। खबरदार! आज परछाई भी पड़ी तो काली हो जाएगी। सारी उम्र चूतिया उठवाएगी, चूतिया। गोरी भी घूंघट उठाइए। गोरी भी मनी मन सोचती है, सहेलियों ने तो कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा पैर पकड़ेगा, मगर बात ये थी कि वो जब भी हाथ पैर मारती है, दुल्हन जब भी हाथ पैर मारती है तो हमेशा बात समझ जाती। दुल्हन जब भी हाथ पैर मारती है हमेशा बात समझ जाती है। तुम्हें सुना नहीं है मैं क्या कहा? घूंघट उठाओ। देखो तुम नवाबजादी होगी तो अपने घर पे, मेरे तो यहाँ तुम मेरे पाँव की चूती हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हम। अच्छा तो तुम घूंघट नहीं उठाओगे, ठीक है। हम जा रहे हैं। अरे अबूजान आप, अस्सलाम वालेकुम। काले मियाँ को गए इतने दिन हो गए, तुमने हमें खबर भिजवाना भी मुनासिब नहीं समझा? वो तो रहमत मियाँ ने बताया कि काले मियाँ घर छोड़कर भाग गए। सारे मोहल्ले में थू थू हो रही है हमारी। अब्बूजान उन्होंने हमें घूंघट उठाने के लिए कहा। अब आप ही बताइए, भला कभी किसी दुल्हन ने खुद घूंघट उठाया है क्या? इसी बात पे नाराज हुए और चले गए। गरीबी, ये क्या सुन रहे हैं हम? शौहर खुदाए मिजाजी होता है, उसका हुक्म ना मानना गुनाह है। मियाँ कभी किसी दुल्हन ने अपना घूंघट खुद उठाया है क्या? और ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि घर से ही भाग गए? हम मुगल खानदानी हैं, हमारी कोई शान और शौकत नहीं है क्या?
शानो शौकत की बात मत कीजिए। आपका बेटा निकाह के बाद घर से गायब है और आपको शानो शौकत की पड़ी है। मुझे तो शक हो रहा है आप मुगल खानदान से है भी या नहीं। बस मियाँ अपनी हद में रहे। काले मियाँ वहां से जाकर जोधपुर में घुड़सवारों में भर्ती हो जाते हैं और हर महीने गोरी बी को खाने पीने का खर्चा भेजते रहते हैं। 7 साल बीत चुके थे, गोरी बी कली से फूल बन चुकी थी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अब्बा की मरण घड़ी आन पहुंची। जैसे ये खबर काले मियाँ को पहुंची, न जाने किस मूड में थे कि फौरन घर आ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आ गया तू बेटा। तेरी इस जिद ने तो सबकी जिंदगी जहन्नुम बना। बुढ़ापे में भी पोते पोतियों का मुंह तक देखना नसीब न। आप पानी पीजिए। आप मुझे क्या बोल रहे हैं? आप गोरी बी से क्यों नहीं बात करते? आप उसे क्यों नहीं बोलते कि घूंघट उठाए वो? मैं किबला और काबा की कसम ले चुका हूँ और आप भी जानते हैं ना, एक बार अगर कसम ले ली जाए तो उसको तोड़ी नहीं जा सकती। अब तो कयामत आ जाए, घूंघट तो उसको ही उठा रहा हूँ। अरे नामाकूल, कसम भी तो खाई है, कोई आग का गोला तो नहीं खा लिया। और तूने मुर्ताबुन कसम खाई ही क्यों? अब वो सब तो मुझे नहीं पता, आपको भी अच्छी तरह पता है। मुगल अगर एक बार अपनी बात पूरी कर दे तो उन्हें करनी ही पड़ती है। कसम ले चुका हूँ और आपको भी पता है कि मुगल अपने वादों के पाक होता है। तुम उसकी बेगम हो बेटी, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं। उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चे की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। अब्बू जान, घूंघट उठाने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो हमें ऐसे हुक्म देते हैं जैसे हम उनकी नौकरानी है। देखो बेटी, तुम्हारे ससुर ने काले मियाँ को बड़े अच्छे से समझा दिया है। उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके घर में पोते पोतियां खेले कूदे। बस अब तुम जिद मत करना कोई। अब्बू जान, अब आप ही बताइएगा, निकाह की पहली रात उन्होंने अपने पाँव की जूती कहा, और अगर अब हम उनका कहा मान लेते हैं तो हमारी उनके आगे क्या औकात रह जाएगी? वो तुम्हारा शोहर है बेटी, अगर उसने बोल भी दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। और हमने तुम्हें ये तरबियत तो ना दी थी कि तुम पराए घर जाकर ऐसे जिद करोगी। अब्बू जान, घूंघट तो हम नहीं उठाएंगे, और ये बार बार आप हमें क्या समझाए जा रहे हैं? जाकर काले मियाँ को क्यों नहीं समझाते हैं? तुम्हारे अब्बू की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है बेटी। अब्बू जान, घूंघट तो अब हम नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने जिद्दी वो हैं उससे ज्यादा जिद्दी हैं हम। इन 7 सालों में काले मियाँ ने 20 घूंघट नोट डाले। गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही, जो 7 सालों में गहरा जख्म बन गई। इस बार काले मियाँ को उम्मीद थी कि उनकी कसम पूरी होगी। आखिर 2 उंगलियों से हल्का फुल्का घूंघट ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढोना। गोरी भी फिर से दुल्हन बनी, हाथ पैरों में मेहंदी लगाई, पूरा घर फूलों और खुशबुओं से महक उठा। तुम्हारी परछाई भी पड़ी तो काली हो जाएगी। लाडली है, सारी उम्र जूतियां उठवाएगी, जूतियां। गोरी बी, घूंघट उठाओ। देखो आखिरी बार हुक्म देता हूँ, घूंघट उठाओ, वरना यूं ही की यूं पड़ी सड़ जाओगे तुम एक दिन। तुम नहीं मानोगी,
देखो कहे देता हूँ, अगर इस बार गया ना तो वापस नहीं आऊंगा मैं। आदाब आजा मियां। आदाब मियाँ। आप तो ईद के चांद हो गए, बस नजर ही नहीं मियाँ, आते। क्या ही बताएं आपको। भैया आपने सुना है रहमत मियां की बहू भाग गई। मियाँ, रहमत मियाँ की बहू को छोड़िए, गोरी बी के शोहर और काले मियाँ को गए हुए 40 बरस हो गए, न जाने कहाँ और किस हाल में होंगे। जनाब छोड़िए उनकी बातें, अपना मुंह काला करवा रहे होंगे कहीं। काले मियां थे भी तो बड़े मिजाजी, लड़की बाजी, लौंडे बाजी, कबूतर बाजी, एक भी बाजी नहीं छोड़ी। मियाँ, हमने तो सुना है गोरी बी पर जिन्नों का बादशाह आशिक है। जो ही काले मियाँ गोरी बी का घूंघट उठाते, वो झट तलवार लेकर खड़ा हो जाता। मियां गोरी जी का घूंघट नहीं उठा, न जाने अपनी जवानी को क्या जवाब दिया होगा। घूंघट उठ गया होता तो आंगन में किलकारियां गूंज रही होती। खांसने की आवाज कहाँ से आ रही है? जनाब जनाब ये तो काले मियां है। काले मियाँ? काले मियाँ, आपका ये हाल किसने बना दिया और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं मियाँ, अल्लाह ने मुझको मेरे अय्याशों की सजा दी है। कोई खुदा के वास्ते मुझे मेरे घर छोड़ाएगा क्या? आइए काले मियाँ, हम आपको गोरी बी के पास लेके चलते हैं। गोरी बी, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। काले मियाँ लौट कर वापिस आ गए हैं। गोरी भी देखो, अब तो मेरे आखिरी वक्त की घड़ी भी आ गई। देखो बुला रहा है, मेरे मरने का वक्त हो चला। गोरी भी घूंघट Ah